कुरावली क्षेत्र के हाफिजपुर गांव में दूषित पानी से दर्जनों ग्रामीणों के बीमार होने और 2 की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि एक निजी कंपनी द्वारा की गई बोरिंग और ब्लास्टिंग के चलते गांव का पानी दूषित हो गया, जिससे बीमारी फैली और 2 लोगों की जान चली गई। वहीं जिलाधिकारी की ओर से मौत का कारण गुर्दा खराब होना बताए जाने पर ग्रामीणों ने आपत्ति जताई है। आपको बता दें कि हाफिजपुर गांव में 16 मई को एक निजी कंपनी की टीम ने तेल और गैस की खोज के लिए लगभग 3 दर्जन बोरिंग की और उनमें ब्लास्ट किए। इसके बाद से गाँव में संक्रामक बीमारी फैलनी शुरू हो गई। ग्रामीणों के अनुसार ब्लास्ट के बाद हर बोरिंग से पीले रंग का बदबूदार पदार्थ निकलने लगा, जिससे पीने का पानी दूषित हो गया। ग्रामीण अजय कुमार ने बताया कि पहले एक बच्चा बीमार हुआ, फिर हर घर में बीमारियां फैलने लगी। इस वक्त भी गांव में करीब 20 से 25 लोग बीमार हैं। वहीं गांव निवासी मोहनलाल और एक बच्ची की मौत हो चुकी है। मोहनलाल के भाई विजयपाल के अनुसार मोहनलाल की तबीयत बिगड़ने पर इलाज कराया गया, लेकिन कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई। शव का पोस्टमार्टम नहीं हुआ और सीधे अंतिम संस्कार करा दिया गया। ग्रामीणों का सवाल है कि जब मृतक का पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो जिलाधिकारी ने ये कैसे तय कर दिया कि मौत गुर्दा फेल होने से हुई है। बीमारी के फैलाव के बाद प्रशासन हरकत में आया है। गांव में स्वास्थ्य विभाग और जल निगम की टीम भेजी गई है और फिलहाल टैंकर से पानी पीने का मंगवाया जा रहा है। ग्रामीणों ने चिंता जताई है। बोरिंग के गड्ढों को अभी तक बंद नहीं किया गया है, जिससे किसी भी समय हादसा हो सकता है। ग्रामीणों की मांग है कि कंपनी इन गड्ढों को तत्काल बंद कराए। पूरे मामले में जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि ये कार्य इंडियन ऑयल द्वारा एक निजी कंपनी को जमीन की संरचना की जांच के लिए सौंपा गया था। जांच में जल प्रदूषण का कोई प्रमाण नहीं मिला। जिलाधिकारी ने कहा कि मृतक युवक मद्यपान का आदी था और लिवर की बीमारी से उसकी मृत्यु हुई है। बच्ची की मौत निमोनिया से बताई गई है। उन्होंने कहा कि 1800 की आबादी वाले गांव में 3 से 4 लोगों का बीमार होना सामान्य बात है। डीएम ने यह भी स्वीकार किया है कि कंपनी द्वारा स्थानीय प्रशासन को पूर्व सूचना नहीं दी गई, जो जांच का विषय है। वहीं ग्रामीण शिवम ने बताया कि ब्लास्ट के समय हर बोरिंग से बदबूदार पीला पदार्थ निकल रहा था और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी नहीं थी। टीम के सदस्य ने खुद को उत्तराखंड से आया बताया और कहा कि बलिया में तेल मिलने के बाद यहाँ जाँच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, कंटाप टीवी। बीमारी है ये तो किस कारण है? किस कारण से? अब किस कोई पता ही नहीं चलता है किस कारण है। आपके गांव में कोई तेल जांच के लिए टीम आई थी? हाँ, टीम आई थी। उसने कितनी जगह पर बोरिंग ब्लास्ट की और स्थानीय प्रशासन के लोग क्या उस टीम में शामिल थे, जैसे कि डीएम, एसडीएम, तहसीलदार, नायब मतलब तहसीलदार, इंक्वायरी बाद में करी इन लोगों ने आदेश लेकर ही आए भाई। जो टीम आई थी पेट्रोल डीजल वाली, हाँ, वो आदेश लेकर आए थे? आदेश लेकर आई थी। अच्छा, तो फिर उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद बोरिंग वही है, बोरिंग के बाद ही प्रदूषण चालू हो। अनुमानित कितनी जगह उन्होंने बोरिंग करके ब्लास्ट कई जगह करी हैं। अच्छा, हाँ। क्या चाहते हैं? है? क्या चाहते हैं हम हम सब का बता दें। जो आपने बताया हैजा की बीमारी फैली है, तो उससे क्या उसकी जांच की जाए बोरिंग की। दस्त वगैरह हो रहे थे। कितने दिन से दस्त हो रहे थे? रात में हुए, फिर हमारे लेके चले गए हॉस्पिटल में। कौन से हॉस्पिटल ले गए थे? सरकारी में। अच्छा, वहाँ इलाज नहीं मिला? नहीं, इलाज हुआ था, आराम मिला था? आराम मिला था। फिर भतीजा बीमार हो गया, हमें उधर लेके चले गए मैनपुरी, उधर भतीजी भी बीमार हो गई थी। अच्छा, आपके भाई की मृत्यु कब हुई है? इतवार को। क्या नाम था उसका? मोहनलाल। मोहनलाल। मृत्यु होने के बाद में क्या उसका पोस्टमार्टम कराया गया था? नहीं। बिना पोस्टमार्टम के अंतिम संस्कार किया गया। यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं अंजनी कुमार सिंह, उनके द्वारा बताया गया है कि जिसकी मृत्यु हुई है वो शराब पीने का आदी था, जिससे उसके गुर्दा खराब हो गए थे, जिस कारण उसकी मौत हुई है। किसी बीमारी कारण नहीं। क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या बता रहे? क्या आपका भाई शराब पीता था? शराब पी लेता था, मतलब इतनी नहीं पीता था, कभी कभी पी के आ जाता था। क्या काम करते थे? पल्लेदारी। कितने बच्चे हैं उनके? बच्चे अच्छे नहीं है, वो मतलब शादी हुई तो वो चली गई। अच्छा, पीला पीला निकला, उसमें लैटरिन जैसी बदबू आ रही थी। अच्छा, हाँ। ऐसा हर बोरिंग से या किसी बोरिंग? हर बोरिंग से विस्फोट जो निकलता तो अंदर डाला था उसने, विस्फोट होते वैसे ही निकलता था उसमें। आप वहाँ उस समय मौके पे थे? ठीक, मौके पे थे। यानी आप प्रत्यक्षदर्शी हैं। हाँ। क्या उस समय कोई प्रशासन की टीम थी, पुलिस, लेखपाल? कोई नहीं था। कोई नहीं था? कोई नहीं था। अपने मन से कर रहे थे? हाँ। हमने पूछा उन्होंने से, तो वो बोल रहे थे उत्तराखंड के हैं, यहाँ पर बलिया में तेल मिला है तो इधर भी चेक कर रहे हैं। अच्छा, जो बोरिंग कई जगह पे की हैं, लगभग कितनी की होंगी? लगभग हमारे इधर 15-20 बोरिंग हैं। 15-20 बोरिंग हैं। तो एक ही सीध पे की हैं
या हाँ, अलग एक ही अलग सीट पे उधर से करते हुए इधर निकल गए, एक ही सीट एक ही पे सीट पे। हाँ, करते हुए निकल गए हैं। लोग बीमार हैं, बीमार हैं। उनका उपचार सरकारी हॉस्पिटल में चल रहा है या लोग अपना किसी निजी हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं? सरकारी हॉस्पिटल में, निजी में चला रहे अपनों सब लोग। सरकारी दवा आई कैंप लगा, उसमें कोई आराम नहीं मिला, अपने अपने प्राइवेट में दिखवा रहे हैं। अच्छा, कितने लोग बीमार होंगे अभी? लगभग हैं 50-60 लोग। 50-60 लोग बीमार। 2 लोग एक्सपायर भी हो गए। हाँ, जो लोग 2 लोग एक्सपायर हुए हैं, हाँ। उसमें जिलाधिकारी के द्वारा कहा गया है कि जो एक व्यक्ति है वो एक्सपायर हुआ है, वो शराब पीने का आदी था, उसके गुर्दा खराब हो गए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि उसकी मौत गुर्दा खराब होने से हुई है। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? वो दारू मतलब दस्त में वो चला गया, दारू तो कम ही पीता था मतलब। गुर्दे तो पोस्टमार्टम तो हुआ नहीं, वो तो जांच कैसे भाई उसकी। अच्छा, जिसकी मौत हुई उसका बिना पोस्टमार्टम के उसका अंतिम संस्कार किया गया? जी जी। समाचार पत्रों में एक समाचार प्रकाशित हुआ कि ग्राम हाफिजपुर में कुछ लोग बीमार हैं और वहां पर 15 दिन पहले कुछ बोरिंग में ब्लास्ट किया किसी टीम ने। तो समाचार पत्रों से जब ये संज्ञान में आया तो मैं स्वयं कुरौली तहसील के हाफिजपुर गांव में गया और जब इस बात की जानकारी की गई तो यह पाया गया कि जमीन के अंदर की संरचना की जानकारी करने के लिए ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी ने किसी वर्किंग एजेंसी को ये काम सौंपा था और उन्होंने सिर्फ 2D सिस्मिक ग्राफ खींचने के लिए ये प्रयोग किए थे और इस प्रयोग से किसी तरह का कंटेमिनेशन पानी पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं पड़ता हुआ पाया गया। कोई भी व्यक्ति जाके देखेगा तो इस बात की संभावना बिल्कुल उसको नहीं लगेगी कि कोई जल में कंटेमिनेशन हुआ है। गांव की आबादी 1800 है और उसमें 3 लोगों को डायरिया बताया गया। 2 लोगों की मृत्यु के समाचार भी प्रकाशित हुए थे। उसमें एक 27-28 साल का लड़का था जिसके लीवर खराब था और वो मद्यपान का आदी था, वो अपनी लीवर खराब होने से उसकी मृत्यु बताई गई है। और दूसरी एक बालिका थी जो 3-4 वर्ष की थी, उसके बारे में बताया गया कि वो निमोनिया से पिछले 1 सप्ताह से पीड़ित थी। इस प्रकार यह कहना कि जल दूषित हो गया है और दूषित जल पीने से लोग बीमार पड़ रहे हैं, इसका कोई प्रमाण नहीं पाया गया। वहाँ मेडिकल की टीम भी भेजी गई थी और 1800 की आबादी में सामान्य रोग पाया गया। कुछ लोगों को 3-4 लोगों को या इससे थोड़ी ज़्यादा संख्या हो सकती है, लेकिन वो भी स्वाभाविक संख्या है। डायरिया या बुखार था, तो इतनी बड़ी आबादी में कुछ लोगों का अस्वस्थ होना अस्वाभाविक नहीं है। प्रथम दृष्टया यह सत्य नहीं पाया गया कि जल दूषित हुआ है या इस प्रकार के प्रयोग के कारण किसी प्रकार की बीमारी फैली है। लेकिन सर तमाम जो सबमर्सिबल है उनमें गंदा पानी आ रहा है काफ़ी। नहीं, गंदा पानी आने की भी बात समाचार पत्रों में ही प्रकाशित हुई थी। जब मैं गया था तो कहीं भी गंदा पानी की कोई शिकायत नहीं थी। सर यह भी ध्यान देने योग्य है कि यह प्रयोग 16 तारीख को हुआ है और समाचार पत्र प्रकाशित करते हैं इसको 2 जून को। तो अगर कोई कंटेमिनेशन या गंदा पानी की शिकायत थी तो उस प्रयोग के तत्काल बाद होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि इस समाचार के स्रोत की जानकारी की जानी चाहिए, क्योंकि भौतिक निरीक्षण पे समाचार या इस समाचार में मौलिक जो बातें थी सत्य नहीं पाएगी। सर ऐसी अगर कोई टीम आती है इस तरीके की जांच करने, तो क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन कोई ऐसा यह जांच का विषय है कि संबंधित एसडीएम को उन्होंने सूचना देनी आवश्यक क्यों नहीं समझी। हालांकि उन्होंने एक पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें यह कहा गया है कि एक टीम जाकर इस प्रकार की जांच करेगी। तो यह अभी जांच का विषय है कि उन्होंने संबंधित एसडीएम को या लोकल प्रशासन को इस बात की जानकारी क्यों नहीं दी।